अस्सलाम वालेकुम। MS एक्सेल की क्लास नंबर 15 में आज हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट एज इन MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल में एज को किस तरह आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने MS एक्सेल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले ऊपर एज कैलकुलेटर। ठीक है, एज कैलकुलेटर। ठीक हो गया, इसको कर देते हैं कलर ग्रीन कर देता हूँ। इसका साइज इंक्रीज करते हैं ताकि आपको समझ में आसानी आ। ठीक है, इसके ऊपर बॉर्डर दे देता हूँ ताकि ये हमारी शीट पे प्यारा लग सके। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एक डब्बा बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, एज कैलकुलेट करने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ और टुडे डेट की जो है वो मेन ज़रूरत पड़ेगी। एक डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ, मेरे लैपटॉप को थोड़ा सा इशू है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ डेट ऑफ ठीक हो गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ की इधर बॉर्डर दे देता हूँ, बोल्ड करता हूँ इसको, इसका साइज इंक्रीज करते हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं ताकि ये प्यारी लग सके। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ आपने लिखने नहीं है, सिंपल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, 10 ठीक हो गया। इसका क्या करता हूँ, साइज बड़ा करता हूँ और इसको बोल्ड करता हूँ और इसके बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक हो गया, उसके बाद अब इसको स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, या स्टाइल चेंज करने के लिए आप माउस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट एज अ सेल, सेल पे आ जाने के बाद डेट। ठीक है, डेट पे आने के बाद अब यहाँ से ये जैसे लिखा हुआ है 14 मार्च सन 2012, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये हमारा स्टाइल चेंज हो जाएगा। जैसे ये आ गया 10 जून सन 2004। ठीक हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे इनको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सेंटर, मार्जिन सेंटर करता हूँ। यहाँ पे हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है टुडे डेट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टुडे डेट। ठीक हो गया, उसके बाद क्या करता हूँ, उसके बाद इसका साइज इंक्रीज करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और इसके बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं टुडे डेट। वो भी सिंपल एक क्लिक से अपने टुडे डेट मालूम कर लेंगे। आपने क्या करें, इक्वल डालना है, लिखना है टुडे, ये सामने आ भी रहा है टुडे। ठीक है, और सिर्फ अपने ब्रैकेट बंद कर देनी है खाली। ठीक है, और इंटर कर देना है, ये आपके सामने टुडे डेट आ गई। इसको इसी तरह फॉर्मेट एज अ सेल पे आता हूँ और यहाँ पे आ जाने के बाद डेट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ से कोई हम स्टाइल चेंज कर लेते हैं, ये वाला लिख देता हूँ स्टाइल। ठीक है, ये देखिए 8 जुलाई आ गया है। आज 8 जुलाई की मेरी वीडियो है। ठीक है, तो 8 जुलाई की आ रही है डेट, टुडे डेट हो गई और इसके बॉर्डर लग गया। ठीक हो गया, और उसके बाद आज और हम लिखते हैं, अब हम मेन चीज़ हमारी आ रही है कि हमने सबसे पहले ईयर मालूम करना है, तो किस तरह मालूम करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ईयर। ठीक है, साल, यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज बड़ा करता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे इसका ईयर मालूम करते हैं, वो भी MS एक्सेल। तो ईयर मालूम आपने किस तरह करना है, आपने सबसे पहले इक्वल डालना है और लिखना है डेटेड। डेटेड इफ डालने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट शुरू, डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, टुडे डेट और कॉमा
और आपने डबल कोटेशन यानी डबल कोटेशन डालनी है, ठीक है। कोटेशन डालने के बाद आपने सिंपल लिखना है वाई यानी ईयर, और फिर डबल कोटेशन, ठीक है। डबल कोटेशन के अंदर ईयर आ गया और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद और इंटर कर देंगे, ये आ गया 20 साल, ठीक है। अब एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ बआसानी लग सके, ठीक है। मेरा दोबारा बार बार करने का मकसद यही है कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या डालना है, इजिकल डालने के बाद डेटेड और इफ, डेटेड के साथ इफ लगाना है, ठीक है। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट शुरू, डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, कॉमा टुडे डेट, कॉमा डबल कोटेशन ईयर वाई, ठीक है। ईयर के लिए वाई, फिर डबल कोटेशन, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद और इंटर 20, ठीक है। ये 20 ईयर आ रहे हैं, 20 साल हो गए। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इसको बोल्ड कर देते हैं। अब निकालते हैं हम मंथ, ठीक है। अगर हमें मंथ चाहिए तो हम मंथ किस तरह निकालेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंथ, ठीक है। मंथ लिखने के बाद इसके एक बॉर्डर, साइज थोड़ा सा बड़ा और बोल्ड, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्जिन सेंटर। मार्जिन सेंटर करने के बाद मंथ निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, आप लिखेंगे इज इक्वल डेटेड, उसी तरह डेटेड डालने के बाद इफ डालने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट शुरू, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, कॉमा टुडे डेट, फिर कॉमा, फिर डबल कोटेशन। अब डबल कोटेशन डालने के बाद पहले हमने यहाँ पे ईयर लिखा था, वाई लिखा था, अब हमें मंथ चाहिए तो हम एम लिखेंगे और डबल कोटेशन और ब्रैकेट बंद इंटर कर देंगे, ठीक है। ये सॉरी वाई और एम लिखेंगे यानी ईयर और मंथ आएगा, ठीक है। तो ये देखें 0 मंथ आ गया। मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। बार बार करने का मकसद यही है कि आपको बआसानी समझ आ जाए। इज इक्वल डालने के बाद हमारा फार्मूला है डेटेड, इफ डेटेड के साथ इफ, शिफ्ट और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट शुरू, टुडे डेट, कॉमा सॉरी बर्थ ऑफ डेट और टुडे डेट, उसके बाद टुडे डेट, उसके बाद कॉमा डालने के बाद वाई एम यानी ईयर और मंथ, ठीक है। सॉरी एक और चीज़ मैं भूल गया, डबल कोटेशन वाई और एम ईयर और मंथ निकालने के लिए वाई एम लिखेंगे और फिर डबल कोटेशन, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। ये 0 मंथ आ गया। इसको मैं बड़ा करता हूँ, इसके बॉर्डर डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम निकालते हैं डेट कि हमारे डेज कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेज, ठीक है। डेज डालने के बाद इसका साइज बड़ा करते हैं, बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा, बल्कि साइज ठीक है, फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट इसके ऊपर बॉर्डर लगा देते हैं और यहाँ पे अब हम अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं। आपने क्या लिखना है, डेटेड, ये आपने याद रखना है, डेटेड इफ, ठीक है। डेटेड इफ, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट शुरू, डेट ऑफ बर्थ, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ ली, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलती की है, इजिकल नहीं डाला, ये हमारा फार्मूला तभी काम नहीं कर रहा था। इजिकल डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ, कॉमा टुडे डेट, कॉमा डबल कोटेशन। अब हमें चाहिए डेज, डेज निकालने के लिए क्या लिखेंगे, पहले हमने मंथ निकालने के लिए लिखा था वाई एम, ठीक है। अभी हमें डेज चाहिए तो हम लिखेंगे एम डी, ठीक है, और डबल कोटेशन बंद और ब्रैकेट बंद। ओके कर देता हूँ मैं इसको। थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, किस चीज़ का इश्यू आ रहा है मेरा, एक बार मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ मेरा, ठीक है। डेटेड इफ के साथ ब्रैकेट शुरू, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, कॉमा टुडे डेट, कॉमा
ब्रैकेट शुरू और यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी डबल कोटेशन शुरू, एम मंथ और डी डेट्स, ठीक है, और कोटेशन बंद, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद। ये हमारे अब डेट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। जो थोड़ा सा एक्सेल का अगर इशू भी आता है तो आपने एक बार दोबारा कर लेना है, क्योंकि एक्सेल में बाज़ औक़ात एरर आ जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरह क्या करते हैं, हमने सबसे पहले अपनी ईयर निकाला है, फिर मंथ निकाले हैं, फिर डेज निकाले हैं। तो इस तरह आपने MS एक्सेल में अपनी एज को कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी करें, और अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।